एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मेरे पास धन दौलत नाम प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन विचलित क्यों रहता है, हमेशा मेरा मन अशांत क्यों रहता है। और कृपया ये मत कहिए कि मुझे ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे होगा नहीं। ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं कहूँगा कि तुम ध्यान करो। मैं तुम्हें इससे भी आसान और सरल उपाय देता हूँ। यहाँ से 200 मील पूर्व की ओर जाना और वहाँ पे एक तालाब है, और उस तालाब की खासियत ये है कि जो भी इंसान उसमें झांकता है उसे अपनी सारी परेशानी का वजह दिखाई देती है और समाधान भी। अगर तुम वहाँ पे जाना चाहो तो जा सकते हो। ये सुनने के बाद राजा कहते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन क्या मैं वहाँ पे जाने के बाद मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, निश्चित रूप से खत्म होगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें उस जगह पे 2 दिन के अंदर ही पहुँचना है। ये सुनने के बाद राजा कहते हैं, ठीक है, मैं 2 दिन के अंदर पहुँच जाऊँगा, और मुझे बताइए कब जाना है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, आप कल सुबह ही निकल जाइए ताकि आप जल्दी पहुंच सके। ये सुनने के बाद राजा अगले ही दिन तैयार हो जाते हैं, एक साधारण सा पोशाक पहन के निकल जाते हैं ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाए। ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद राजा को बड़ी प्यास लगती है। वो अपने प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तभी उनको एक कुआं दिखाई देता है। वहाँ पे जाके राजा पानी पीने लगते हैं। राजा जैसे ही वो पानी पीते हैं, राजा एकदम मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी इतना शीतल और इतना मधुर होता है। राजा आज से पहले कभी ऐसा पानी नहीं पिया था। फिर राजा सोचने लगते हैं, क्यों ना मैं इस पानी को अपने साथ ले जाऊं, ताकि रास्ते में जब जरूरत पड़ेगा मैं फिर से पी सकता हूं। लेकिन उनके पास कोई बर्तन नहीं होता है, इसलिए वो इधर इधर ढूंढते रहते हैं। और काफी समय जाने के बाद उन्हें एक मिट्टी का बर्तन मिलता है, और उस मिट्टी के बर्तन में पानी भर के ले जाते हैं। और ऐसे कुछ देर जाने के बाद उनको भूख भी लगती है। फिर वो अपना भूख मिटाने के लिए इधर इधर भटकते रहते हैं, और तभी उनको एक आम का पेड़ दिखाई देता है। लेकिन वो आम का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हाथ के पास एक भी आम नहीं होता है। राजा पत्थर मार के 2-4 आम गिरा देते हैं। राजा जैसे उस आम को खाते हैं, राजा आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इतना मीठा आम उन्होंने कभी नहीं खाया था। फिर वो सोचते हैं, और 2-4 आम ले ही लेता हूँ अपने साथ में, लेकिन हाथ के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने पत्थर मारते रहते हैं। काफी देर के बाद उन्हें फिर से 4 आम मिलता है, और उस 4 आम को लेके निकल पड़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। कुछ देर जाने के बाद राजा देखते हैं एक सुंदरी कन्या जो अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं। तभी राजा को पता चलता है कि वो सुंदरी कन्या इसी राज्य की राजकुमारी है। राजा आज से पहले इतना सुंदर नारी कभी नहीं देखे थे, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और वो चले जाते हैं राजकुमार के पास और कहते हैं, क्या आप मुझे विवाह करेंगे? ये सुनने के बाद राजकुमारी चिल्लाने लगती है, और राजकुमार के साथ आए हुए सैन्य उन्हें बंदी बना लेते हैं और कारागार में लेके डाल देते हैं। फिर राजा कहते हैं, मैं एक राजा हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग हंसते रहते हैं, क्योंकि राजा एक साधारण सा पोशाक में होते हैं, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। जब सभी हंसते हैं तो राजा ये देख के बड़े ही मायूस हो जाते हैं, और उनका दुखी चेहरा देख के राजकुमारी कहते हैं, शायद हो सकता है ये इंसान किसी परेशानी में होगा, तो इसीलिए उसको छोड़ दिया जाए और इस गलती को उसका माफ कर दिया जाए। एक दिन कारागार में रहने के बाद वहाँ से राजा को छोड़ देते हैं, और राजा अपने जीवन बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी राजा को याद आता है कि मुझे तो उस तालाब के पास जाना है। फिर राजा अपने लक्ष्य की ओर भागने लगते हैं, और आखिरकार उस तालाब के पास जैसे ही राजा पहुंचते हैं, और उस तालाब में जैसे ही वो झांकते हैं और देखते हैं कि उनका ही चेहरा उनको दिखाई दे रहा है। ये देखने के बाद राजा और भी दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे मजाक बुद्ध मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, मैं पहले से ही परेशान हूँ और मेरे साथ ऐसा मजाक। ये सब सोच के राजा वापस आ जाते हैं बुद्ध के पास और कहते हैं, हे बुद्ध, उस तालाब में मैंने झांका, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जैसे आपने कहा था। फिर बुद्ध कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था राजन कि आपको 2 दिन के अंदर ही पहुंचना था, लेकिन आप तीसरे दिन जाके वहां पे पहुंचे, इसलिए वो तालाब साधारण से तालाब में परिणत हो गया। फिर बुद्ध पूछते हैं, हे राजन, आप तो यहाँ से समय से निकल गए थे, फिर भी आपको उस तालाब में पहुंचने के लिए 3 दिन क्यों लग गया? फिर राजन कहते हैं, बहुत सारे रास्ते में दिक्कत आ गई थी, मुसीबत आ गई थी, उस सब को पार करके जाना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। फिर बुद्ध कहते हैं, क्या वो मुसीबत आपकी तरफ आई थी या आप मुसीबत के पास गए थे? ये सुनने पर राजा कहते हैं, मैं कुछ
समझा नहीं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, हे राजन, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना ये सही था, लेकिन उस पानी को ले जाने के लिए जितना समय बर्बाद किया, क्या ये जरूरी था? क्या आपको रास्ते में और कहीं पर भी पानी नहीं मिला? ये सुनने बाद राजा कहता है, हाँ, मुझे रास्ते में बहुत सारा पानी मिला। ये बात मुझे बाद में एहसास हुआ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना था और उस वजह से मेरा काफी समय खराब भी हुआ। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अपना भूख मिटाने के लिए आपने आम खाए, ये तो सही था, लेकिन अपने साथ और 4 आम लेने के लिए जो आपने समय बर्बाद किया, क्या वो सही था? फिर राजन कहते हैं, मानता हूँ कि ये भी मेरा एक गलती था, लेकिन ये बात भी मुझे तभी समझ में आई जब मुझे रास्ते में और सारे आम के पेड़ मिले। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, जब आप अपने लक्ष्य ओर जा रहे थे तभी आपने उस सुंदर कन्या को देखा। मानता हूँ कि कोई भी इंसान देख के मोहित हो जाता है, लेकिन उनको जाके विवाह प्रस्ताव देना, क्या ये सही था? फिर राजा कहते हैं, हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि मैंने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या उन्होंने आपका प्रस्ताव ग्रहण किया? फिर राजा कहते हैं, नहीं, उन्होंने तो उल्टा मुझे बंदी करके रख दिया। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या आपने आपके लक्ष्य ओर पहुंच पाए? फिर राजा कहते हैं, नहीं, मैंने पहुंच नहीं पाए। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, हर किसी के जीवन में एक समय निर्धारित होती है और उस समय के अंदर अपना लक्ष्य को पूरा करना होता है। जैसे कि आपके पास सिर्फ 2 दिन था, लेकिन आपने खुद को संभाल नहीं पाए और इधर इधर भटकते रहे, इसीलिए आपने अपने लक्ष्य की ओर पहुंच ही नहीं पाए। और आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपके मन भी इधर इधर भटकता रहता है, जिसके लिए आपका मन हमेशा अशांत ही रहता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन उस सफर के दौरान उनके जीवन में भी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिससे वो लालच में आ जाते हैं। जैसे राजा के जीवन में पहले पानी आया था, वैसे ही आपके जीवन में एक छोटा सा चीज आता है और आप वहीं पर अटक जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद आप फिर सोचते हैं, मेरा तो लक्ष्य इससे भी बड़ा है, और आप उस चीज को वहीं पे छोड़ के थोड़ा और आगे निकल जाते हैं और फिर आपको आम की तरह दूसरा चीज एक आ जाती है आपके जीवन में जो आपको बांध के रख देती है और वहाँ पर भी आप अपना समय को बर्बाद करते हैं। और वैसे ही कुछ दिन जाने के बाद आपको फिर से रियलाइज होता है कि मेरा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और फिर से आप अपने लक्ष्य को और मेहनत करते रहते हैं। और तभी आपके जीवन में एक इंसान की एंट्री होती है, उस राजकुमारी की तरह, जिसके पीछे आप पागल हो जाते हैं, जिसके पीछे आप भागने लग जाते हैं और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और आपके जीवन भी उस राजा की तरह हो जाते हैं। न ही उस राजकुमारी मिल पाती है और न ही उनका लक्ष्य। अगर वो राजा पहले अपना लक्ष्य पूरा कर लेते और बाद में अपने सैनिक के साथ राजा के भेष में आते तो उनको राजकुमारी मिल जाता। अगर आज आप अपने लक्ष्य को छोड़ के उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, आखिर में आपके भी हालत वैसा ही हो सकता है। आपको न ही अपना लक्ष्य मिलेगा और न ही वो इंसान, और आपको भी उस राजा की तरह खाली ही लौटना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य पूरा करो। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।